साधनों के बारे में हम बता रहे हैं। परिवहन के साधन आप जो है जैसे स्थलीय मार्ग, स्थलीय परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइप लाइनों द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और परिवहन के साधन भी कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको स्थल मार्ग के बारे में बताया, सड़कों द्वारा और रेल मार्गों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस वीडियो में हम आपको जल परिवहन के बारे में बताएंगे। जल परिवहन बहुत ही सस्ता होता है क्योंकि इसमें मार्गों का, रास्तों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, सस्ता पड़ता है, रखरखाव भी नहीं करना पड़ता और ऊर्जा की लागत भी कम आती है। इसमें छोटे आकार की नाव से लगाकर बड़े बड़े जलयान, बड़े बड़े पानी के जहाज चल सकते हैं। और जल परिवहन बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल परिवहन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है समुद्री मार्ग। आंतरिक जल मार्ग स्थलीय भाग में होता है, देश के अंदर होता है। जैसे देश के अंदर झीलें जो पाई जाती है, नदियां, नहरें और आंतरिक सागरों के अंतर्गत आता है। इस आंतरिक जल मार्ग के बारे में हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम आपको समुद्री मार्गों के बारे में बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से समुद्र मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये मानचित्र में अब दिखाना चाहेंगे। ये 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस सब महाद्वीपों के बीच में बड़े बड़े महासागर पाए जाते हैं जिनसे समुद्र व्यापार होता है। ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ये दोनों एक ही महासागर, इस साइड में और इस साइड में ग्लोब में देखेंगे तो आपको एक ही साइड में जुड़े हुए दिखाई देंगे। और इनके बीच में ये अंध महासागर पाया जाता है और यहाँ इंद महासागर पाया जाता है। इन्हीं रूट से समुद्र मार्ग होता है जिसे बोलते हैं सी रूट। यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार जितना भी होता है इन्हीं महासागरों के थ्रू होता है। 5 दुनिया में, विश्व में 5 समुद्र मार्ग पाए जाते हैं। अब हम आपको 5 के नाम बताते हैं और फिर एक के बाद एक उनका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, दूसरा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्र मार्ग, तीसरा उत्तरमाशा अंतरिक्ष समुद्र मार्ग, चौथा उत्तरी प्रशांत समुद्र मार्ग, पांचवा दक्षिण प्रशांत समुद्र मार्ग। ये 5 समुद्र मार्ग है जिनसे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में व्यापार होता है। बड़े बड़े सामान का ले जाना, जलयानों का जाना इन्हीं मार्गों से होता है और सारे देश आपस में एक दूसरे से समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार करते हैं जो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब हम एक एक करके आपको बारे में बताएंगे। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, इसके बारे में समझ लीजिए। अटलांटिक महासागर इसके बीच में पाया जाता है। इधर आपका उत्तरी अमेरिका, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका और इधर यूरोप। इनके बीच में आपका अटलांटिक महासागर पाया जाता है। अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग इधर है और दक्षिणी भाग इधर है। तो सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग बताएंगे। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका ये वाला पोर्शन कहलाएगा तथा पश्चिमी यूरोप ये वाला कहलाया जाएगा। इन दोनों को समुद्र मार्ग से जोड़ता है। एक समुद्र मार्ग ये है और दूसरा विदेशी व्यापार 1/4, 1/4, 25% विदेशी व्यापार इसी रूट से होता है। ये बहुत ही व्यस्तम बिजी समुद्र मार्ग है क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसको वर्ल्ड ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दूसरे नंबर का सी रूट आता है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्र मार्ग। ये भी यूरोप से शुरू होता है। पश्चिमी अफ्रीका ये है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ता है। ये इधर से जोड़ता है न्यूजीलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया। इसको ऐसे रूट को इसको ये जोड़ता है जिसको भूमध्य सागरीय मार्ग कहता है। यह मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस मार्ग में
जो इंपोर्टेंट ये महत्वपूर्ण बंदरगाह पाए जाते हैं वह पोर्ट सहित अदन, मुंबई, आपका इंडिया का मुंबई भी पाया जाता है, कोलंबो, सिंगापुर इसके महत्वपूर्ण पतन पाए जाते हैं। ये सिंगापुर है, ये आपका मुंबई है, ये कलकत्ता है और ये कराची है, ये कोलंबो है। ये इस रास्ते से होकर जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बाद आता है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्र मार्ग। ये भी पश्चिमी यूरोप से शुरू होता है। जो पश्चिमी अफ्रीका को दक्षिणी अफ्रीका के, पश्चिमी यूरोप से पश्चिमी अफ्रीका और ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। इसमें इंपोर्टेंट बंदरगाह जो पड़ते हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे नामक देश में अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है और ये आपके इंपोर्टेंट पड़ते हैं। और आपका इसमें केप टाउन भी आएगा। ये केप टाउन बना हुआ है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और आपका रियो डे जेनेरो और लंदन ये है आपका पाया जाता है। मोटी वीडियो, बेलम ये सब, बेलम ये है, मोटी वीडियो ये है, ये सब इंपोर्टेंट मार्गों को जोड़ता है। इसको कहते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्र मार्ग। इसके बाद आपका चौथा आता है उत्तरी प्रशांत समुद्र मार्ग। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये प्रशांत महासागर है आपका, ये प्रशांत महासागर है जो इधर जापान है, इधर पाया जाता है और इधर ये अमेरिका की साइड आती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर स्थित ये पश्चिमी तट है। इस पर स्थित आपका पत्तनों से दक्षिणी पूर्वी एशिया के पत्तनों को जोड़ता है। इसमें ये वैंकूवर जगह है। पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ये सैन फ्रांसिस्को है। और आपका योकोहामा ये जापान के अंदर पाया जाता है। कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर को इन सबको जोड़ता है। मतलब ये तो ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो ये एक ही तरह से जुड़ा हुआ है, तो इस पार्ट को उस पार्ट से जोड़ता है। इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट बंदरगाह भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है पांचवा दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग। ये भी प्रशांत महासागर में आता है। पश्चिमी यूरोप को तथा उत्तरी अमेरिका के पनामा नहर, पश्चिमी यूरोप ये है, उत्तरी अमेरिका के पनामा ये है, पनामा नहर से होता हुआ प्रशांत महासागर में द्वीपों, पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ देता है। ये यहाँ तक के जाता है। अब पनामा ये है और सिडनी ये है। इनकी दूरी 12,000 किलोमीटर पड़ती है। होनोलुलु एक इंपोर्टेंट बंदरगाह है, वो भी इस रूट पर पाया जाता है। तो हमने आपको पूरे विश्व के बंदरगाहों के बारे में बताया और समुद्री मार्गों के बारे में बताया। इन मार्गों से व्यापार होता है और एक स्थान से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में इन मार्गों ही द्वारा जाया जाता है। और ये बहुत ही सस्ता पड़ता है और रास्तों का निर्माण नहीं करना पड़ता और खर्चा इसमें बहुत कम आता है। छोटी से नाव से लेकर बड़ी नाव तक के इनके बड़े बड़े जलयान गुजरते हैं और व्यापार करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के माध्यम से हमें पहुंचाने की कोशिश करिए। ऐसी वीडियो अब हम अगली वीडियो में आपको आंतरिक जलमार्ग के बारे में बताएंगे।